दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में जरूर गिरता है। जी हां, यही हाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां आपराधिक मामलों में एमपी एमएलए बना दिया जाता है। जिनके ऊपर गंभीर मामले होते हैं उनको 6 साल चुनाव क्यों लड़ने दिया जाता है, इसके बारे में गौर करना चाहिए। ये बीजेपी के नेता अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के जवाब से अश्वनी उपाध्याय समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो भौचक्के रह गए। उनकी पलकों की भौहें तन गई कि आखिरकार ये कैसा फैसला लिया जा सकता है। जहां हम तो गए थे कि आपराधिक मामले में जो सांसद एमपी एमएलए बन जाते हैं उनके ऊपर गाज गिरेगी, और अगर गाज गिरती है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही गाज गिरेगी, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ आपकी स्क्रीन पर, जहां दोषी करार सांसदों विधायकों के चुनाव लड़ने पर लगे आजीवन बैन। सुप्रीम कोर्ट में एमिक्स क्यूरी की रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जहां साफ तौर पर यह मांग की गई है कि चाहे कितने भी बड़े से बड़ा अपराधी क्यों ना हो, चाहे मर्डर हो, चाहे किसी चीज में उसका नाम इन्वॉल्व हो, रेप के केस में उसके ऊपर तमाम धाराएं क्यों ना हो, वो चुनाव जीत जाता है। और चुनाव जीतने के बाद बृजभूषण जैसा नेता बन जाता है, टेनी जैसा नेता बन जाता है, और यहां तक कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी बन जाता है, जो कि तस्वीरें लगातार सामने आती हैं। तो वही नेता जो है संसद में या विधानसभा में पहुंच करके मुख्यमंत्री भी बन जाता है। उसको पूरी तरीके से अपना जीवन जीने की पूरी आजादी होती है, पर यह देश में कब तक चलता रहेगा। जिसके लिए गए थे उसी पर उल्टा पड़ गया, और साफ तौर पर एडीआर की रिपोर्ट भी जो है वो सार्वजनिक कर दी गई, क्योंकि बीते दिनों एडीआर की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। जहां एडीआर ये मांग कर रहा था, इससे पहले भी एडीआर मांग कर रहा था, जिसकी रिपोर्ट सामने आई कि ईवीएम को पूरी तरीके से बैन करना चाहिए, तब उस रिपोर्ट में उसके खिलाफ थे, और अब एडीआर के आधार पर ही तमाम बातें की जा रही। तो वही अगर ये पूरा फॉर्मूला लागू हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के एक दो नहीं बल्कि 140 नेताओं पर पूरी तरीके से चुनाव लड़ने पर बैन लग जाएगा, जो कि तस्वीर आपके सामने है। क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, आपको बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश होने वाली अपनी रिपोर्ट में हंसरिया ने कहा कि सांसद और विधायक आमजन की संप्रभु इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और एक बार नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध करते हुए पाए जाने पर उन्हें उस पद को संभालने के स्थायी रूप से अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। जो कि इस रिपोर्ट में सिविल सेवकों से संबंधित नियमों की ओर इशारा किया गया, जो अनैतिक कार्यों से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए कर्मचारियों को बर्खास्त करने का प्रावधान करते हैं, और केंद्रीय सत्कर्ता आयोग और मानवाधिकार आयोग जैसे वैधानिक निकायों से संबंधित कानून का भी जिक्र किया है, जो ऐसे अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को शीर्ष पदों पर नियुक्त के लिए स्पष्ट रूप से अयोग्य घोषित करते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर इस बात पर गौर करने के लिए कहा गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा कि चाहे आपराधिक मामले उसके ऊपर दर्ज हो गए हों,
वो दोषी भी करार दे दिया गया हो, उसे किसी भी पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, पीएम हो, सीएम हो, यहां तक कि गृह मंत्री ही क्यों ना हो। अगर आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं तो ऐसे लोगों को सबसे पहले संसद और विधानसभा से बाहर निकाला जाना चाहिए। जहां इस रिपोर्ट में तर्क दिया गया, अगर वैधानिक पद पर किसी भी दोष अधिकारी या प्राधिकारी की नियुक्ति नहीं हो सकती, तब तो यह स्पष्ट रूप से मनमाना है। इसी तरह का दोषी व्यक्ति सजा की एक निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद फिर से देश व राज्यों में सर्वोच्च निकाय, सांसद या विधानसभा, विधान परिषद में आकर बैठ सकता है। कानून निर्माताओं को ऐसे कानून के तहत पद संभालने वाले व्यक्तियों की तुलना से ज्यादा पवित्र और अनुल्लंघनीय होना चाहिए। जहां यह कहा गया कि अगर किसी के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं तो वो 6 साल के लिए सस्पेंड किया जाता है कि 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। पर ये चीजें जो हैं वो पूरी तरीके से बैन होनी चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट में ये दलीलें रखी गई। वहीं वकील स्नेहा कलिता के माध्यम से दायर रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा कोई नेक्सस नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई वैधानिक पद धारण करने से अयोग्य ठहराने के लिए कानून बना सकता है, लेकिन कानून बनाने वाला व्यक्ति, सांसद, विधायक अपने लिए केवल एक समिति की अवधि के लिए अयोग्यता का कानून बना सकता है, जो कि उसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया कि किसी के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो उसकी कैपेबिलिटी पर सवाल उठाए। पर जो आपराधिक मामले दर्ज हैं, अपराधी है, उसे एमपी, एमएलए बना दिया जाता है, तो उसे रोकने का अधिकार जो है वो कानून के पास है, जो माय लॉर्ड के द्वारा ही किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है, जो कि तस्वीरें सामने आती हैं। पर इसी पर बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय द्वारा 2016 में दायर याचिका से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वकील हंसरिया को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया था। अश्वनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 8 की संवैधानिक वैधता की चुनौती दी थी, जो एक दोषी सांसद या विधायक को सिर्फ 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराती है, जिस पर बीजेपी के नेता अश्वनी उपाध्याय ने अपनी टिप्पणी की थी। जहां हंसरिया की रिपोर्ट में कहा गया कि दोषी सांसदों को 6 साल के बाद फिर से चुनाव लड़ने की अनुमति देना स्पष्ट रूप से मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जबकि संविधान अनुच्छेद 14 समानता और कानून की समान सुरक्षा की गारंटी देता है। जो कि तस्वीर आपके सामने है, उसका जवाब भी दिया गया कि अगर ये होता है 6 साल बाद वो फिर से लड़ता है, तो ये आर्टिकल 14 का पूरी तरीके से उल्लंघन है, जो तस्वीर सामने है। और यह भी इसमें समक्ष दिया गया कि अब तक 5 साल से अधिक मामले जो हैं वो लंबित हैं, जो कि 9116 मामले जो हैं ऐसे नेताओं के ऊपर दर्ज हैं। वहीं आप बात करें कि सबसे अव्वल नंबर जो है वो उत्तर प्रदेश का है, 1177 नेता जो हैं इसके चलते उनके ऊपर ये मामले दर्ज हैं। उसके बाद बिहार आता है, जहां 546 मामले लंबित हैं। महाराष्ट्र में 482 है, जहां आप देखें कि निचली अदालतों में टोटल जो है वो 5175 मामले लंबित हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं कि कैसे ये तमाम चीजें जो हैं सामने आ रही हैं। जो कि आप देखें कि कितने मौजूदा सांसदों के खिलाफ क्रिमिनल आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो क्रिमिनल और गंभीर आपराधिक मामले जो हैं वो 763 लोग हैं, जिनके ऊपर पूरे देश में इतने मामले दर्ज हैं, जिसमें एमएलए भी हैं, एमपी भी हैं। सोचिए कि हमने जनप्रतिनिधियों को उनको चुना है जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोई रेपिस्ट है, कोई मर्डरर है, किसी के खिलाफ किसी चीज को लेकर के हड़पने का मामला दर्ज है। ये तमाम अपराधियों को चुन करके भेजने का काम हमने और आपने किया हुआ है,
जो कि इसी के साथ साथ ये तस्वीर भी सामने आती है कि टोटल अगर आप देखें कि टोटल कितने लोगों के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई सख्त टिप्पणी की जाती है या कड़ा फैसला लिया जाता है तो किस पार्टी के कितने नेता जो हैं इसकी चपेट में आ सकते हैं। जहां आप साफ तौर पर देखेंगे कि इसमें यह बताया गया है कि रिपोर्ट में 385 में से 139 यानी कि 36% सांसद बीजेपी के हैं, जहां 139 बीजेपी के सांसद हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं कांग्रेस के पास 81 सांसदों में 43% यानी कि 53% सांसदों का क्रिमिनल केस है। तृणमूल कांग्रेस के 36 सांसदों में से 39% सांसदों पर ऐसे मामले दर्ज हैं, जहां आरजेडी के 6 सांसदों में से 5 यानी कि 83% सांसदों, सीपीआईएम के 8 में से 6 सांसद, आम आदमी पार्टी के पास 11 में से 3 और सांसद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 31 में से 13 सांसद और एनसीपी के 8 में से 3 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। और अगर सख्त कानून बनता है तो सबसे ज्यादा गाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के ऊपर गिरेगी, जिनके चुनाव लड़ने पर पूरी तरीके से बैन लग जाएगा अगर कोई सख्त कानून या सख्त नजीर पेश कर दी गई सीजीआई द्वारा। जो कि आपको ये देखना चाहिए कि ये तो वो क्रिमिनल रिकॉर्ड थे जो उन नेताओं के ऊपर हैं, कितने गंभीर मामले किन नेताओं के ऊपर है ये भी जानना चाहिए कि 385 में से 98 सांसदों ने, जबकि कांग्रेस के 81 में से 26 सांसदों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के 36 में से 7, आरजेडी के 6 में से 3 और सीपीआईएम के 8 में से 2, आम आदमी पार्टी के 11 में से 1, वाईएसआर के 31 में से 11 और एनसीपी के 8 में से 2 सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। जो कि आप देखेंगे कि इन सांसदों के ऊपर, जो कि 11 मौजूदा सांसदों ने अपने खिलाफ हत्या, भारतीय दंड संहिता धारा 302 से संबंधित मामले घोषित किए हैं। वहीं 32 मौजूदा सांसदों ने हत्या के प्रयास यानी कि मर्डर, जो कि तस्वीर आपके सामने है कि इतने मामले घोषित किए। 21 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले घोषित किए गए हैं। 21 सांसदों में से 4 सांसदों ने रेप यानी कि आईपीसी की धारा 376 से संबंधित मामले घोषित किए गए हैं। तो सोचिए कैसे जनप्रतिनिधियों को चुन करके हमने एमपी एमएलए बनाया हुआ है जो कि मर्डरर हैं, जो कि रेपिस्ट हैं, और ऐसे लोगों को चुना गया है। और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए जिससे एक बेहतरीन नजीर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पेश की जा सके। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।